ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 14 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। यानी कि आज है 13 तारीख और 14 तारीख को एग्ज़ाम है उन सभी के लिए। तो उनके लिए लास्ट प्रैक्टिस शॉट होगा और कल सुबह तो आप लोगों का एग्ज़ाम है ही, तो जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए और जिन भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक को ज़रूर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। साथ ही मैं इसका टॉपिक भी बताते चलूँगा और कोशिश कीजिएगा यहाँ पे 50 से आप 35 प्लस करने के लिए। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे से कीजिएगा। मैंने सारे प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ाना देते चला है और जो भी प्रैक्टिस सेट बन सकते हैं ज़्यादा जहाँ से भी वो सारा चीज़ मैं दे दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर करके आइएगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को जिनका भी 14 मार्च को एग्ज़ाम है, ठीक है? तो उन सभी के लिए काफ़ी कम समय रह चुके हैं, यानी कि रात भर का समय है और कल तो एग्ज़ाम है ही। तो चलिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ मेरा पहला प्रश्न है आज के लिए कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग याद कर लीजिएगा, जैसे कि बिहार में किस उद्योग कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, या स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, तेल कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये बिहार से संबंधित भी 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, उसे देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है तो हमारा आंसर है समाचार पत्र याद रखिएगा, कागज़ फैक्ट्री याद रखिएगा। जो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो समाचार पत्र, कागज़ फैक्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होती है? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा आंसर हो जाता है 25 वर्ष। मैंने ये सारा प्रश्न बता रखा था कि यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, भारत के लोकसभा के लिए 30 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष। ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए और ये लास्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेट है जो कि अच्छे से लगा कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा 1930 ईस्वी में किनके विरोध में किया था? क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किया था तो किसके विरोध में किया था? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नमक पर टैक्स अध्यारोपण के लिए नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, उसी के उपरांत इन्होंने दांडी मार्च चलाया था और 12 मार्च 1930 में जाकर इन्होंने गांधी जी ने 19वें समर्थकों के साथ में मिलकर साबरमती आश्रम के पास ही 240 किलोमीटर चले थे पैदल और उसके बाद में जिसको 200 मील कहते हैं, तो आपसे 200 मील भी पूछ सकता है, दांडी के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 24 दिन लगे थे। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को जाकर दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह के तुलना में नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी, ठीक है। तो इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है और याद रखिएगा कि किसके विरोध में? तो आपको नमक पर टैक्स अध्यारोपण करने के विरोध में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी को तो कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो फटाफट सभी सेट लगा लीजिएगा, यहाँ पे मेरे साथ ही लगाते चलिएगा ताकि आपको ज़्यादा समय एक्सपेंड ना हो। तो लखनऊ हो जाता है और नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके लिए अगला लगेगा आपके बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन निर्यात करता था? याद रखिए मुर्गी उत्पादन की बात कर लीजिए तो चीन हमारा बिल्कुल सही जाता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना के किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो सोना की बात कर ली जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है चीन में, और चीन में ही सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेगा, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुनों को यहाँ पे आंसर कीजिएगा, भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, याद हो जाएगा, स्कंदगुप्त ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा एलुबियल मिट्टी, एलुबियल मिट्टी हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। क्वेश्चन मैंने हमेशा कहा है कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, धुआं सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन तीनों से ये क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाएंगे। तो आपको हमेशा इस क्वेश्चन को याद होना चाहिए। और आपका आंसर क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा कह रहा है ना, तो बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। और जैसे ही कहता कि यहाँ पे आपको धुआं सोडा कह देते, सोडियम कार्बोनेट कर देते हैं। बस नॉर्मली यही क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। सूत्र भी याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। वायुमंडल में के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब यहाँ पे बात कर ले तो ओजोन मंडल किस लिए है, तो ओजोन मंडल सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन मंडल बनाया गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाने जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था, किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था, तो आपका आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि नाबार्ड, याद रखिए नाबार्ड का नाम है, नाबार्ड का नाम है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नाबार्ड का नाम कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक, कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक। तो हमने नाबार्ड के बारे में पहले ही डिस्कस कर रखा हूँ, तो याद रखिएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि इसको भी मैंने डिस्कस किया था कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसका यूज ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाने के लिए किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए इसका यूज किया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुयोमितांग की संस्थापना की थी, कुयोमितांग की स्थापना किसने। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा बोर्ड पर लग चुकेगा कि सन्यात सेन से। ठीक है, सन्यात सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची शामिल नहीं है, विषय संघ सूची क्या है, शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है मछली उद्योग विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, किसके अंदर, संघ सूची में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जीवित जीवित परीक्षा क्या है, जीवती परीक्षा क्या है, जीवती परीक्षा क्या है। तो जीवती एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक है जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, उसी को क्या की जाती है, जीवती परीक्षा कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ में ऊर्ध्वापतन होता है। तो कौन सा पदार्थ में ऊर्ध्वापतन होता है, बस नॉर्मल ये प्रश्न है, तो कॉपर कर दीजिएगा। कॉपर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा आप, मिश्रण से संबंधित याद रखिएगा कि तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर सील टेरिकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है साइनोसेरस, साइनोसेरस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, कपड़े के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन के 50% है। कुल उत्पादन कितना परसेंट है भाई, तो 50% याद है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, हमारा आंसर है कर्नाटका। ठीक है, हमारा आंसर कर्नाटका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन कह रहा है परंपरागत नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, परंपरागत नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा केरल का। देखिए नृत्य से आप क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि साहनी वादक किससे संबंधित है, तबला किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन एक रह गया। और दूसरा आपके लिए बोर्ड पर लग चुका है, जैसे कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, अब यहाँ पे किस राज्य का कौन सा गाना है, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। नो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है कि टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है, तो किससे, तो टेलीफोन लाइन से। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे इलेक्ट्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे द राय आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि काराकोरम हवाई, याद रखिए हाईवे जोड़ता है, काराकोरम हाईवे किसको किसको जोड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके बोर्ड पर लग चुका है कि पाकिस्तान और ऑक्साइड चीन को जोड़ने वाला क्या हो जाता है, काराकोरम हवाई कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहते हैं, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो हमारा सकता अक्टोबन बिस्मार्क को, अक्टोबन बिस्मार्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था।
बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा व्यापारी और योगी पर, व्यापारी और यौगिक पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे। भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापना के लिए किया गया है, निम्न स्थापना के लिए किया गया था। 28 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी क्या हुआ था, लिखी थी? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, 21, 21 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं यहाँ पे कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंग के द्वीप जो होते हैं, मूंगे का द्वीप समूह कौन है? तो किस तरह कह रहा है कि घोड़े के नाल जैसे, याद रखिए घोड़े के नाल जैसे। तो आपका आंसर हो जाता है लक्षद्वीप के कहते हैं, लक्षद्वीप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि विश्व का प्रसिद्ध सेरांगेती वन प्राणी अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको नॉर्मली कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य याद कर लीजिएगा जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है तंजानिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर तंजानिया बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा हुगली, हुगली। अब हुगली नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है भारत का? तो आपको याद होना चाहिए कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा। ओवर ब्रिज जो बना है, लिवर ब्रिज जिसको कहते हैं, कि निम्नलिखित में से आंखों के कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन बार बार आता है और लगातार पूछने वाला प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्नावली क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर वर्णनता होता है, वर्णनता हो जाता है तो आपको क्या होता है, इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन जो है किस देश में अवस्थित है? नॉर्मली देखिए कितना बड़ा घुमाया और ये क्वेश्चन पूछा कि अमेजन किस देश में है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको नॉर्मली कर देना है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील कर देना है। तो क्वेश्चन इतना घुमाएगा कि आप भी घूम जाइएगा, लेकिन आपको ऐसे घूमना है कि क्वेश्चन बन जाए। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु पूछ सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन का यूरेनियम कर दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है सबसे यूरेनियम, तो यूरेनियम हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष का उपकरण है। मैंने हमेशा कहा है कि कर से संबंधित याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर और राष्ट्रपति कर, 3 कर याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन नॉर्मली है तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है वैधानिक तरलता अनुपात, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम क्या है? स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाता है समवर्षा रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समवर्षा रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 39 नंबर प्रश्न नॉर्मली हो जाएगा जामबेजी। क्या हो जाएगा? जामबेजी नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हटी सोने की खान स्थित है? हटी सोने की खान स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्नाटका। क्या हो जाएगा? हटी सोने की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि पारा में ध्वनि की चाल किस दर से यात्रा करती है? पारा में ध्वनि की चाल किस दर से यात्रा करती है? तो 1450 मीटर पर सेकंड, 1450 मीटर पर सेकंड याद रखिएगा पारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुपरनोवा। सुपरनोवा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरनोवा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो हैदराबाद के रजाकार आंदोलन का क्या उद्देश्य था? हैदराबाद के रजाकार आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना राज्य बनाना। अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना राज्य बनाना, सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था? किस वर्ष जीता गया था? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1928 में। 1928। ठीक है,
ओलंपिक खेलों में भारत के पहली जो पुरुष भारत की जो पहला पुरुष हॉकी स्पर्धा था 1928 में जीता गया था, जो कि एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक खेलों में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, इतना ही से काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो किसका? तैली शैली का। तो 45 नंबर क्वेश्चन का नॉर्मल याद आपको सुब्रमण्यम भारती को। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन का कि कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हमारा फुटबॉल सही हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा फुटबॉल बिल्कुल बेस्ट हो जाता है। कोपा अमेरिका का फुटबॉल से संबंध रखता है, जो कि फीफा कप, यूरो कप, मेडका कप, डुरंड कप और आदि सारे फुटबॉल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वाले साल में पूछा गया था, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित हैं? तो आंसर हो जाता है बीबी गिरी। क्या कीजिएगा? बीबी गिरी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस कहा जाता है? ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है किसको? किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चले कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को निर्यात से भारत के सर्वाधिक विदेशी मुद्राजन होता है? तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा चाय। ठीक है, चाय हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और आज के लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो विधि का एकमात्र साधन हमारा हो जाता है विधानमंडल। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपने कितना कलेक्ट किया इसको बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओपन लाइव परिवार से जो नहीं जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।